आइए दोस्तों, आज का ये टर्न स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का ये थर्ड लेक्चर है और आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम लोग माइनर्स मेथड से मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। थोड़ा सी रात हो रही है, इस समय रात का 11:50 हो रहा है, लगभग 12 बजने वाला है और समय मेरा साथ दे रहे हैं कैमरामैन मिस्टर वैभव शुक्ला और चिराग शुक्ला। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि हम लोग माइनर्स मेथड से किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं और आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनीशन क्या होती है। तो इस बात को सीखने के लिए हमको 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज कह सकते हो, सब मैट्रिक्स। नंबर 2 माइनर और नंबर 3 आ जाता है कोफैक्टर। दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हालांकि ये तीनों ही टर्म आप लोगों ने क्लास 11th में, क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सब मैट्रिक्स, माइनर, कोफैक्टर, इसका आपको आइडिया है। लेकिन कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं या कई बार कुछ बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं। उन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कई बार मैं छोटी मोटी बातों को बीच में रिवाइज भी कर देता हूँ। आइए, अगर हम थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों के बारे में हल्का सा 1 या 2 मिनट लगेंगे तो थोड़ा सा अगर हम लोग जान लें। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 और ये मैट्रिक्स है यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है? इसी में से अगर हम लोग कुछ टुकड़ा ले लें तो उसको एक प्रकार से आप ये कह सकते हो वो सब मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे अगर हम ये 4 एलिमेंट ले लें इस तरह से एक मैट्रिक्स में 1 2 2 3, तो ये हमारे लिए उसका एक सब मैट्रिक्स है। हम यहाँ पर इतना पार्ट भी ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 2 3 4, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है। आप यहाँ पर इतना पार्ट भी ले सकते हो। कहने का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे होगे कि इस मैट्रिक्स में हम लोग बहुत सारे सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब दूसरी बात आ रही है यहाँ पर माइनर। खास हमको यहाँ पर माइनर से ही मतलब है। माइनर यहाँ पर क्या होता है? तो माइनर के लिए हमको एक प्रकार से सब मैट्रिक्स ही लेनी है, लेकिन हमको एक ऐसी सब मैट्रिक्स लेनी होगी जो स्क्वायर फॉर्म में होगी। स्क्वायर फॉर्म का मतलब जितने रो होंगे उतने ही वहाँ पर कॉलम होने चाहिए। तो कहने का मतलब जो हमारे पास सब मैट्रिक्स है, तो वो स्क्वायर फॉर्म में जब होगी तभी हम लोग उसका एक प्रकार से माइनर ले पाएंगे। यानी कि माइनर हम लोग जैसे ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो आप इसका माइनर नहीं लिखोगे, माइनर हम लोग लिखेंगे इसका। अब माइनर होता क्या है? तो जो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके हम लोगों ने सब मैट्रिक्स लिए जो स्क्वायर फॉर्म में है, और जब हम लोग उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। यहीं पर एक छोटी सी आपको टेक्निकल बात ये भी मैं बता दूं, एक जो डिटर्मिनेंट शब्द आप लोग पढ़ते हो तो डिटर्मिनेंट भी कोई अकेला शब्द नहीं है। अगर हम डिटर्मिनेंट को पूरी तरह से बोलें तो वहाँ पर भी बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट भी हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग एक प्रकार से निकालते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये जो आप लोगों के पास 2x2 ऑर्डर का जैसे ये एक प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इस वाले मैट्रिक्स के लिए सब मैट्रिक्स है। और अगर हम लोग इसी का डिटर्मिनेंट लिख दें यानी कि 1 2 2 3, तो यही डिटर्मिनेंट अब हमारे लिए कहलाने लगेगा माइनर। तो इसका मतलब ये हमारे लिए माइनर का काम कर रहा है। अब यहीं पर एक शब्द आता है हमारे पास कोफैक्टर। जब लोग कोफैक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर केवल इतना फ़र्क और आ जाता है कि यहाँ पर प्लस या माइनस का सिंबल हमारे साथ और आ जाता है, और वो प्लस या माइनस का जो सिंबल होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एक टर्म -1⁻m + n। m का मतलब होगा नंबर ऑफ़ द रो, n का मतलब होगा नंबर ऑफ़ द कॉलम। कहने का मतलब वो हम लोग जब माइनर लिख रहे हैं तो वो किस एलिमेंट के लिए माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर m का मतलब नंबर ऑफ़ द रो से होता है और n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ द कॉलम से। अब चूंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं वहाँ पर आप लोगों को ले जाने के मूड में नहीं हूँ, तो उस चीज़ को हम लोग जाने देते हैं। तो 3 टर्म वहाँ पर ज़रूर थे, लेकिन मेन हमको जो मतलब है वो एक प्रकार से माइनर से है। तो माइनर का मतलब क्या हुआ आप लोग समझ गए। कहने का मतलब इस मैट्रिक्स में हम लोग जब सब मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर फॉर्म में
और उनके जो डिटर्मिनेंट होंगे वो यहाँ पर हमारे लिए काम करेंगे माइनर का। तो इतना जानने के बाद आइए अब हम लोग यहाँ पर ये सीखना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनर मेथड से किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। हालांकि ऑफलाइन कहने का मतलब जब मैं क्लास में पढ़ाया करता था तब मैं वहाँ पर पहले क्वेश्चन एक करवाता था और उस क्वेश्चन के ही सहारे से फिर मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की एक प्रकार से डेफिनेशन क्लियर किया करता था। आकाश, मेरे ख्याल से ये बात आपको याद आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर आज जब मैं ऑनलाइन क्लास एक प्रकार से अपना वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं पहले आपको एक प्रकार से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दूं और उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन करेंगे। तो कोई बात नहीं क्लियर होगी तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, हम लोग वहाँ पर बात कर लेंगे और बाकी 2-3 बार वीडियो देखोगे, बहुत बढ़िया तरह से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आइए दोस्तों, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ, चलो। इफ़ द रैंक of any matrix is R, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक R है तो इस बात का मतलब क्या होता है? तो इस बात का मतलब यहाँ पर यह होगा कि उस मैट्रिक्स में हमारे पास R बाई R ऑर्डर के जो माइनर्स हैं उनमें कम से कम एक माइनर वहाँ पर ज़रूर नॉन जीरो होगा और R से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे के सारे माइनर्स जीरो होंगे। हाँ, तो क्या आप लोगों ने कहा, इफ़ द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज R देन देयर विल बी एट लीस्ट वन माइनर ऑफ द ऑर्डर। आप R बाई R भी लिख सकते हो या आप केवल R भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो माइनर्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही होते हैं। अगर आप R लिखोगे तो उसका मतलब भी एक प्रकार से वो R बाई R ही है। देन देयर विल बी एट लीस्ट वन माइनर ऑफ द ऑर्डर R बाई R विच इज नॉट जीरो। There will be at least one minor of the order R by R will not be zero, and all the minors of the order more than R by R will be जीरो। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, एक बार फिर से देख लें। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक R है तो इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में हम जितने भी माइनर बना पा रहे हैं तो वहाँ पर R बाई R ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा ज़रूर होगा जो जीरो नहीं होगा, और R से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे के सारे माइनर वहाँ पर जीरो होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक R है तो R ऑर्डर के जो माइनर्स हैं उनमें कम से कम एक माइनर ऐसा ज़रूर होगा जो जीरो नहीं होगा, और R से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे के सारे माइनर्स वहाँ पर जीरो होंगे। आइए इस बात को समझने के लिए मैं आपको ऐसे कहूँ, सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर का। अगर हमारे पास 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और हमको ये बता दिया जाए कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे हम लोग क्या रिज़ल्ट निकालते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर का और उस मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो इस बात का मतलब क्या होगा। तो जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2x2 ऑर्डर के जो माइनर्स हम लोग बनाएंगे उनमें कम से कम एक माइनर ऐसा ज़रूर होगा जो नॉन जीरो होगा, और 2 से ज़्यादा ऑर्डर के माइनर यानी कि 3x3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे ये तय है
कि वो सारे के सारे माइनर्स वहाँ पर 0 होंगे और जो 4/4 ऑर्डर का माइनर होगा वो भी वहाँ पर 0 होगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक हमको पता चल जाती है तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि उससे ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर वहाँ पर बनेंगे वो सारे के सारे माइनर्स वहाँ पर 0 होंगे और कम से कम एक माइनर वहाँ पर उस ऑर्डर का ऐसा ज़रूर होगा जो वहाँ पर नॉन जीरो होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स था आपके पास 4/4 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 4/4 ऑर्डर का। कुछ बच्चे जो यहाँ पर लेक्चर या वीडियो देख रहे होंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उनको बता दूँ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये केवल डॉट ही बने हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको 4/4 ऑर्डर का यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि बताइए इसकी रैंक कितनी है, तो जो मैं बात पूछने वाला था उसको अभी बाद में रखता हूँ। चलो पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ। सपोज कीजिए यहाँ 4/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि बताइए माइनर्स मेथड के थ्रू इसकी रैंक क्या है। तो नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है, लेकिन माइनर्स मेथड के थ्रू रैंक कैसे निकालेंगे आइए उसका कॉन्सेप्ट देखें। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4/4 ऑर्डर का जो माइनर होगा हम लोग यहाँ पर उसको चेक करेंगे। 4/4 ऑर्डर का जो माइनर होगा हम उसको चेक करेंगे। 4/4 ऑर्डर के कितने माइनर होंगे, केवल एक, यानी कि आप ये मैट्रिक्स का सिंबल हटा करके सारे एलिमेंट डिटर्मिनेंट में लिख दो, बस वही 4/4 ऑर्डर का माइनर हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिस ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है सबसे पहले उसको चेक करोगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4/4 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है, आप उसको चेक करोगे। अगर ये 0 ना आए, अगर ये 0 ना आए तो समझ लीजिए कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो यहाँ पर 4 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यानी कि माइनर अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है वो यहाँ पर 4 से कम होगी। अगर 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या माइनर अगर 0 नहीं है तो रैंक 4 हो गई, क्वेश्चन वहीं से बंद हो गया। लेकिन अगर 4/4 ऑर्डर का माइनर 0 आ गया है तो इसका मतलब हो गया कि जो रैंक है अभी वो नहीं निकल पाई है। हाँ, इतना हमको पता चल गया है कि जो रैंक है वो 4 से कम है। अब अगर रैंक 4 से कम है तो रैंक 3 भी हो सकती है, रैंक 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पर ये सोचेंगे, क्या ये देखें ज़रा इसकी रैंक कहीं 3 तो नहीं है। अगर इसकी रैंक 3 है या नहीं है इस बात को चेक करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर 3/3 ऑर्डर के जो माइनर्स हैं उनको चेक करेंगे। तो दोस्तों, एक नॉर्मल क्वेश्चन में ये वाला मेथड हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये मेथड बड़ा पड़ता है। अगर इसका आंसर 2 आना होगा तो इसका मतलब हो गया कि 4/4 ऑर्डर का माइनर तो 0 होगा ही होगा, 3/3 ऑर्डर के भी सारे के सारे माइनर 0 होंगे और हमको सारे माइनर्स चेक करने में कितना समय लगेगा आप इस बात को समझ सकते हो। क्या आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पर 4/4 ऑर्डर का ये जो मैट्रिक्स था उसमें से 3/3 ऑर्डर के यहाँ पर कितने माइनर बनेंगे? तो 3/3 ऑर्डर के माइनर अनूप आप बताना चाहोगे? बताइए यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 3/3 ऑर्डर के कितने माइनर्स यहाँ पर बन सकते हैं? अब जैसे आप लोग सोचोगे तो देखना जरा, जैसे आप लोगों ने इतना हिस्सा लिया, ये पार्ट, ये 3/3 ऑर्डर का माइनर बनेगा। आप इतना ले सकते हो, ये एक 3/3 ऑर्डर का माइनर बनेगा। आप इसको ले सकते हो, ये एक 3/3 ऑर्डर का माइनर बनेगा। ऐसे सोचोगे तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोगों की तरह से अगर बात करें तो आइए देखें ज़रा हम लोग यहाँ पर 3/3 ऑर्डर के माइनर कितने बन पाएंगे, इस बात को समझें। दोस्तों, यहाँ पर 4 रो हैं, 4 रो में से 3 रो आपको लेनी होंगी। तो 4 में से 3 रो लेने के जो तरीके होंगे वो होंगे 4C3, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एंड इसी प्रकार से यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं, तो 4 कॉलम में से आप 3 कॉलम लोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4C3। तो 4C3 का मतलब हो जाता है 4, 4C3 का मतलब 4 और इसका मतलब यहाँ पर हो गया 16।
कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि 3/3 ऑर्डर के आपको 16 डिटर्मिनेंट यहाँ पर मिलेंगे, 16 माइनर मिलेंगे। अब वो 16 माइनर हम लोग चेक करेंगे, आप देखोगे एक एक करके वो सारे के सारे यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अगर 3/3 ऑर्डर के सारे माइनर यहाँ पर 0 हो गए तो इसका मतलब हो गया कि जो मैट्रिक्स की रैंक है वो यहाँ पर 3 से भी कम है। अब बात आएगी कि इसकी रैंक यहाँ पर 2 है या नहीं, तो क्या करोगे, अब हम लोग यहाँ पर 2/2 ऑर्डर के जितने भी माइनर पॉसिबल हैं अब हम लोग उनको चेक करेंगे। अब 2/2 ऑर्डर के कितने माइनर बनेंगे उस बात को भी ऐसे समझ सकते हो, 4c2 इंटू 4c2। तो 4c2 का मतलब हो गया 4 × 3/2 यानी कि 6 × 6। कहने का मतलब यहाँ पर बनने वाले हैं 36 माइनर्स ऑफ द ऑर्डर 2/2। और ये जो 36 माइनर्स बनेंगे इनमें हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन कम से कम एक माइनर की यहाँ पर गारंटी है जो 0 नहीं होगा अगर इसकी रैंक 2 आनी है तो इस तरह से इसका जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों ने समझा, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा, किस तरीके से चेक करते हैं आप लोगों ने ये जाना। तो कहने का मतलब एक बार मैं फिर अब जल्दी से रिवाइज़ कर रहा हूँ। एक बार रैंक की डेफिनेशन क्या समझी, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक R है तो इसका मतलब R ऑर्डर के जो माइनर्स हैं उनमें कम से कम एक माइनर 0 नहीं होगा, और R से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे माइनर्स 0 होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो इसका मतलब हो गया कि 2 ऑर्डर के जो माइनर्स हैं उनमें कम से कम एक माइनर 0 नहीं होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा ऑर्डर के माइनर्स यानी कि 3/3 ऑर्डर के सारे माइनर्स यहाँ पर 0 होंगे, और 4/4 ऑर्डर का माइनर भी यहाँ पर 0 होगा। तो ये एक प्रकार से हम लोगों ने समझा इसकी डेफिनीशन और इसका कॉन्सेप्ट। चेक कैसे करते हैं अभी आपको एक क्वेश्चन में करके भी दिखाता हूँ। उससे पहले आइए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दी गई है 4/4 ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है यहाँ पर 4/4 ऑर्डर की। अब बताइए इस 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपसे कहा गया कि बताइए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। सपोज कीजिए आप लोगों ने अचानक आप लोगों ने यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का एक माइनर चेक किया, इन 4 एलिमेंट को ले लिया। अचानक आप लोगों ने पता नहीं आपके मन में क्या आया, आपने 2/2 ऑर्डर का एक माइनर चेक किया और आपने देखा वो 0 नहीं है। तो अब आप लोग ये बताइए अगर आपने डायरेक्ट 2/2 ऑर्डर का एक माइनर चेक किया और अगर वो 0 नहीं है तो आप क्या कहोगे इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। सुयस वर्मा आप बताना चाहोगे अगर 2/2 ऑर्डर का एक माइनर आपने चेक किया और अगर वो बाय चांस 0 नहीं आया है तो उसकी रैंक क्या है। हाँ ठीक सोच रहे हैं आप। कहने का मतलब हो गया अगर आपने 2/2 ऑर्डर का माइनर चेक किया अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि कम से कम रैंक 2 होने की तो गारंटी हो ही चुकी है, लेकिन अभी रैंक 2 से ज़्यादा की भी उम्मीद है। कैसे, क्योंकि आप लोगों ने 3/3 ऑर्डर के माइनर चेक ही कहाँ किए, या 4/4 ऑर्डर का माइनर आपने चेक ही कहाँ किया है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट आपने 2/2 ऑर्डर का माइनर चेक किया और अगर वो 0 नहीं है तो आप इस सवाल का जवाब दोगे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो या तो 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर के जो माइनर्स थे उन्हें आप लोगों ने चेक नहीं किया है। तो आइए दोस्तों इस बात को भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। अभी आपको एक बार में न क्लियर हो, आप धीरे से दोबारा फिर से उस बात को सुनोगे वीडियो में और इस बात को समझेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ कि माइनर्स मेथड से हम लोग रैंक कैसे निकालते हैं। तो आइए एक मैट्रिक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ये एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का, और हम लोगों से कहा गया इसकी रैंक बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं ज़्यादातर जब भी इस तरह से डिजिट्स वाले सब क्वेश्चंस होते हैं तो नॉर्मल फॉर्म से या फिर एशेलन फॉर्म से ही हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। माइनर मेथड सीख रहे हैं इसलिए माइनर मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ। आइए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है आप उसे चेक करोगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल है वो 3/3 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है। तो ये होगा 1 2 3 2 3 4
3 4 5। इस माइनर की या कहते हो इस डिटर्मिनेंट की आइए हम लोग वैल्यू चेक करें। अब इसकी वैल्यू चेक करने के लिए या तो आप लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो या फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज कर लो। आइए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज किए ले रहे हैं। C3 माइनस C2 कर दिया और C2 माइनस C1 कर लिया। क्या बन जाएगा ये डिटर्मिनेंट? तो ये हो गया 1 2 3। आइए C2 माइनस C1 करो 1 1 1 और C3 माइनस C2 भी करोगे 1 1 1। आपने देखा दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। इसका मतलब हो गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो यहाँ पर 3 से कम होगी। तो एक बात तो तय हो गई कि मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर लेस देन 3 होगी। अब अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो या तो रैंक 2 होगी या तो रैंक 1 होगी। 0 यहाँ पर फिलहाल नहीं होगी क्योंकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं अगर वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं केवल तभी मैट्रिक्स की रैंक 0 हो पाती है, अदरवाइज रैंक 0 से ज़्यादा होगी। और जो रैंक होती है वो हमेशा एक प्रकार से होल नंबर में होगी, 0 या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। आइए दोस्तों, अब 3/3 ऑर्डर का माइनर आपने चेक किया और वो 0 निकल गया तो रैंक इसका मतलब यहाँ पर 3 से कम है। अब देखते हैं ये हैं कि इसकी रैंक 2 है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 2/2 ऑर्डर के जो माइनर्स हैं उन्हें एक एक करके चेक करेंगे। कोई बताना चाहेगा यहाँ पर 2/2 ऑर्डर के कितने माइनर बनेंगे? जैसे आपने ये 4 एलिमेंट लिए तो एक माइनर तैयार हो गया, ये 4 एलिमेंट लिए तो एक माइनर बन गया। ऐसे अगर गिने तो सुना 1 2 और 3, फिर आओ 1 2 3 और ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड रो में भी करोगे तो सब मिलाकर के यहाँ पर बनेंगे 9 माइनर्स ऑफ द ऑर्डर 2/2। और वही बात अगर थोड़ा सा हम लोग पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से देखें तो कितनी रो हैं? 3 में से 2 रो लोगे यानी कि 3C2। कितने कॉलम हैं? 3 में से 2 कॉलम लोगे 3C2। तो इसका मतलब 3 × 3 यानी कि 9। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2/2 ऑर्डर के 9 माइनर्स पॉसिबल हैं। उन 9 माइनर्स को 1 बाई 1 आइए हम लोग चेक करें। सबसे पहले आप लोग इसको ले लो, दिस इज द फर्स्ट माइनर ऑफ द ऑर्डर 2/2। दिस इज 1 2 2 3। तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 3 - 4। इसका मतलब हो गया -1। और दोस्तों ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो अब आपको और आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक भी माइनर अगर आपको नॉन जीरो मिल गया तो इसका मतलब वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो 2/2 ऑर्डर का एक भी माइनर अगर नॉन जीरो आ गया है तो हमारा क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो गया और हम ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 2 है। तो ये आप लोगों ने एक प्रकार से मेथड देखा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आप लोगों ने सीखी, ठीक है ना। और आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि माइनर मेथड के थ्रू हम मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्डर के माइनर को चेक करोगे, अगर वो उसकी रैंक हो गई, अगर वो 0 है तो उससे कम ऑर्डर के जो माइनर्स हैं आप उन्हें चेक करोगे। अगर वो सारे 0 हो जाएं तो इसका मतलब रैंक उससे भी कम है। और अगर एक भी माइनर वहाँ पर 0 नहीं है तो बस वही उसकी रैंक हो जाती है। तो माइनर मेथड जो है ये आप लोगों ने सीखा। और एक क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूँ और ज़्यादातर उसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ये कह सकते हो कि माइनर मेथड से करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए, ये मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया है 1 3 5 -2 1 4 3 0 -3 4 -6 1 3 5 -2 1 4 3 0 -3 और 4 3 था यहाँ पर 4 3 के। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमको यहाँ पर ये बता दिया गया है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, ये बता दिया गया है। ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर।
दोस्तों हमसे कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 2। हमको बता दिया गया है कि इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 2 है और हमको यहाँ पर वैल्यू बतानी है के की। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो एक बार फिर से देखो उधर, आपसे कहा गया है कि मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर कितनी है 2। अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो इसका मतलब 2/2 ऑर्डर के जो माइनर यहाँ पर होंगे उनमें कम से कम एक माइनर यहाँ पर नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा ऑर्डर के जो माइनर्स हैं, कहने का मतलब 3/3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे माइनर यहाँ पर 0 होंगे। तो मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 2 है, इसलिए 3/3 ऑर्डर के सारे माइनर्स यहाँ पर 0 होंगे। चलिए इस बात को मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। क्या कहा? सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स is 2, so all the minors of the order, वैसे तो मैं यहाँ पर लिख सकता था so all the minors of the order more than 2/2 will be 0, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मोर में केवल 3 आ रहा है तो मैंने ऐसे लिख दिया so all the minors of the order 3/3 will be 0। अब कहने का मतलब हो गया कि 3/3 ऑर्डर के यहाँ पर जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे के सारे माइनर यहाँ पर 0 होंगे। अब 3/3 ऑर्डर के माइनर कैसे लोगे? जैसे आप इतना पार्ट ले सकते हो, है ना, ये एक बनेगा, आप इन 3 को ले सकते हो, ये एक बनेगा, या आप इसको ले सकते हो, और या फिर आप लोग इसको ले सकते हो। अगर हम गिन रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रकार से 4 बन रहे हैं, और वही बात है अगर आप टेक्निकली अपने हिसाब से देखोगे तो भी वैसे ही बनेगा। देखना 3/3 ऑर्डर के कितने माइनर पॉसिबल हैं, एक बार मैं आपको ये भी दिखाई दे रहा हूँ। 3 रो थी, 3 रो में से 3 रो लेनी है, यानी कि 3C3, और कॉलम यहाँ पर कितने थे 4 कॉलम में से हमको 3 लेने हैं। तो 3C3 का मतलब हो गया 1, 4C3 का मतलब 4, इसका मतलब हो गया कि 3/3 ऑर्डर के यहाँ पर 4 माइनर पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो 3/3 के यहाँ पर जो 4 माइनर्स बनेंगे, या डिटर्मिनेंट कह सकते हो, वो 4 के चारों डिटर्मिनेंट 0 होंगे। फिर देखो अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो 2 से ज़्यादा ऑर्डर के सभी माइनर 0 होंगे, यानी कि 3/3 ऑर्डर के यहाँ पर 4 डिटर्मिनेंट बनने हैं और वो 4 के चारों डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 होंगे। तो आइए हम यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर लें। कैसे लिया? एक ये वाला कॉलम रख लिया 1 3 5, एक ये वाला कॉलम ले लो -2 1 4, और अब ये ना लो क्योंकि आपको तो के की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको ले लो 4 3 के। और हमारी थ्योरी, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो 3/3 ऑर्डर का यहाँ पर जो माइनर है वो यहाँ पर क्या होगा 0। अब आप लोग इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लोगे और बहुत ईजिली आप लोग देख लोगे के की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो ख़ास तौर पर आप ये कह सकते हो कि जब हम लोगों को अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तब हम लोग यहाँ पर माइनर मेथड का यूज करके हम उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज आप लोगों ने सीखा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर सीखा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन के आधार पर, यानी कि वही माइनस का यूज करते हुए हम लोग रैंक कैसे पता कर सकते हैं, या फिर अगर कोई हमको अननोन नंबर दिया जाता है तो हम उसकी वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।